नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर लगभग तैयार होने को है और वैसे तो ये इतनी बड़ी परियोजना है कि इस पूरी परियोजना में अयोध्या को सजाने संवारने का और एक नए तरह की श्री राम की राजधानी बनाने का कार्य चल रहा है और ये अनवरत प्रक्रिया चलती रहेगी। इसमें लंबा समय भी लगेगा, लेकिन जिस चीज़ की कल्पना हर औसत हिंदू सनातनी कर रहा था पिछले 500 वर्षों से, वह सपना साकार होने जा रहा है। वह परिकल्पना पूरी होने को है और स्वतंत्रता के बाद से जो मुकदमेबाजी का दौर शुरू हुआ मंदिर में, तारीख पे तारीख, तमाम रोचक घटनाक्रम, उसका पटाक्षेप 2019 में हुआ जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी और इसके बाद में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ। राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया गया और लोगों के अंशदान से पैसा इकट्ठा किया गया और अब ये राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी निकाल लिया गया है और ये 22 जनवरी को दिन में 12 बजे शुरू होगा। प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने के लिए ट्रस्ट के सचिव चंपत राय, ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और अन्य लोग प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने पहुंचे और उनके आमंत्रण को प्रधानमंत्री ने स्वीकार भी कर लिया और इसलिए अब ये बिल्कुल तय हो गया है कि अयोध्या में 22 जनवरी को ये समारोह होगा और इसके बाद में ये मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन पूजा अर्चन के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा का समय है, प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, इसका मुहूर्त है, ये बिल्कुल ऐतिहासिक होगा। और पुराणों में कहा जाता है कि जिस समय 14 वर्षों के वनवास के बाद, राक्षसों का विनाश करने के बाद में जब रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे और उनका राज तिलक हुआ था, उसमें ब्रह्मांड के सारे ऋषि और देवलोक से देवता सभी उपस्थित थे और सभी इसके साक्षी बने थे। इस अवसर को भी इसी तरीके से बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इसमें साधु सन्यासियों को आमंत्रित करने और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित करने के अलावा इसको कैसे प्रभावी रूप दिया जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया, क्योंकि जब भी कभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी समारोह में आते हैं तो उसकी पब्लिसिटी अपने आप ही बढ़ जाती है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रश्न है, वह राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। लोग कुछ भी कहें, राजनीतिक रूप से या किसी भी तरीके से जुड़े रहे हैं। जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा हुई थी तो उनके सारथी थे नरेंद्र मोदी, और बिहार में जब उनका लाल कृष्ण आडवाणी को जो बिहार में गिरफ्तार किया गया था, उस समय भी उनके सारथी नरेंद्र मोदी थे और बाद में भी तमाम घटनाक्रम के साक्षी रहे हैं मोदी। इसलिए उनकी भूमिका राम मंदिर आंदोलन में बहुत प्रखर और प्रभावी रही है। लेकिन भारत में हमेशा से एक वर्ग ऐसा रहा है जो हिंदुओं के प्रति उदासीन नहीं, आक्रामक रहा है, उनका विरोध करता रहा है और कम से कम आज़ादी के बाद से इसमें इतनी ज़्यादा प्रखरता आई कि पूरा इतिहास उलट पलट दिया गया। आक्रांता महान हो गए, भारत के महान सपूत राजा गुम हो गए और इसी दौरान में भगवान राम को भी मिथ बता दिया गया, काल्पनिक कहानी बता दिया गया। और इसलिए जब लोग कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हो रहा है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या लेना देना, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि केंद्र में सरकार बदलने के बाद से अदालतों का रुख बदल जाता है। रुख इसलिए बदल जाता है, ऐसा नहीं कि सरकारें दबाव डालती हैं, बल्कि इसलिए कि सरकारें जिन कामों का विरोध करती हैं, जिस तरीके से ऊटपटांग प्रमाण प्रस्तुत किए जा रहे थे, तर्क कुतर्क दिए जा रहे थे, केंद्र सरकार ने वो बंद कर दिए। एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर बना जिससे वो दिन देखना संभव हो सका। और इसके पहले कांग्रेस सरकार ने तो हलफनामा देके कहा था कि भाई राम सेतु कल्पना है, राम का जन्म अयोध्या में हुआ, इससे कोई प्रमाण नहीं, ये भी कांग्रेस ने कहा। ये सही है कि राजीव गांधी ने वोटों को ध्यान में रखते हुए शिलान्यास कहीं दूर, राम मंदिर से कहीं दूर कराया था, लेकिन वह मामला उलट गया, उनको उल्टा पड़ गया और वो सारा मामला फंस गया।
तो तमाम झंझावतों से निकलकर अब जब राम मंदिर बन गया है तो भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। और जब प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया, उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके बताया भी कि उनके जीवन का बहुत स्वर्णिम क्षण होगा और वे बहुत भाव विह्वल हो रहे हैं, बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई। खुर्शीद आलम को आप जानते हैं, उनके बौद्धिक स्तर, बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं, लेकिन उनका बौद्धिक स्तर किस तरह का है इसमें बताने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट ने एक पार्टी को आमंत्रित किया है, इसलिए राजनीतिक शो बन गया है। जबकि उनको ये नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी से संबंधित भले ही हो, पूरे देश का होता है। और उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट ने इनवाइट प्रधानमंत्री को किया है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं किया है। ये उनको समझना बाकी है। लेकिन उनका इनडायरेक्टली कहना यह है कि कांग्रेस में राहुल गांधी को क्यों नहीं इनवाइट किया गया, सोनिया गांधी को क्यों नहीं इनवाइट किया, क्योंकि उनके महापुरुष, उनकी राजमाता, राष्ट्रमाता, और ये सलमान खुर्शीद कह भी चुके हैं कि सोनिया गांधी उनके लिए राष्ट्रमाता हैं। ये छिपी हुई बात नहीं। उनका आशय यही था कि इन लोगों को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। वहीं कमलनाथ ने कहा कि राम मंदिर तो पूरे राष्ट्र का है, राष्ट्र की निधि है, और इसमें किसी एक पार्टी का वर्चस्व स्थापित करना, किसी एक पार्टी का शो बनाना गलत है। ऐसी तमाम प्रतिक्रियाएं आई। सबसे खराब और बेतुकी प्रतिक्रिया आई है डीएमके की तमिलनाडु से। और आप जानते हैं कि डीएमके पार्टी इस समय सनातन धर्म की कट्टर विरोधी है। भारत में सनातन धर्म की कट्टर विरोधी पार्टी राज्य सरकार का शासन संभाल रही है, और वह भी तमिलनाडु का। तमिलनाडु एक ऐसा प्रदेश है भारत का जो सनातन सांस्कृतिक का आध्यात्मिक केंद्र रहा है, जहां पे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर ने भ्रमण किया है। और जितने मंदिर तमिलनाडु में हैं, और उतने कहीं भी नहीं, विश्व में इतने कम जगह में कहीं भी नहीं होंगे। और एक से एक ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर हैं जो आध्यात्मिकता, शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति का केंद्र रहे हैं और वैज्ञानिकता का भी केंद्र रहे हैं। एक से एक ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में अभी पूर्ण खोज होनी भी बाकी है, उनमें क्या क्या वैज्ञानिकता शामिल है। और ये इतना विस्तृत विषय है कि इसमें अलग से बात करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तमिलनाडु में डीएमके के एक नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी अगर केंद्र में हो, उससे और कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती है। वह इतिहास के ऊपर मिथ को लाद रही है। उनके कहने का मतलब है कि राम जैसी कोई चीज़ नहीं है, और उस कल्पना को, अवधारणा को वो अनावश्यक रूप से इतिहास बनाने जा रहे हैं। ऐसी प्रतिक्रियाएं दूसरे राजनीतिक दलों ने भी की। लेकिन एक और बड़ी मनोरंजक प्रतिक्रिया आई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसके अध्यक्ष ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आ रहे हैं तो वो धन्नीपुर में जो मस्जिद बन रही है उसकी शिलान्यास भी करें। इसी तरीके से उनके उपाध्यक्ष और तमाम मुस्लिम नेताओं ने भी ये मांग की। उनको क्या कहा जाए, अरे भाई, अगर वो आमंत्रण करेंगे तो मोदी जी तो इसके लिए तैयार हो जाएंगे, आ जाएंगे। आज जितने समय में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, उतने समय से ही धन्नीपुर में मस्जिद का काम भी चल रहा है, लेकिन अभी उसकी नींव भी नहीं रखी, शिलान्यास भी नहीं रखा जा सका है, क्योंकि जो उसके लिए ट्रस्ट बना वो गलत हाथों में पहुंच गया है। ऐसा कहना है अयोध्या के इकबाल अंसारी का, जो बाबरी मस्जिद की तरफ से मुकदमा लड़ते रहे हैं। और इकबाल अंसारी ने एक और कहा है कि मोदी जी को इस जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आना ही चाहिए, उनका हक बनता है और वे बहुत खुश होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रस्ट बना है मस्जिद के लिए, उसमें भी मोदी जी को बुलाया जाए तो वो आएंगे, लेकिन ट्रस्ट ऐसे गलत हाथों में पड़ गया है कि इससे कोई भी अच्छा मुसलमान जुड़ना नहीं चाहता है। उनकी बात में दम हो सकती है। इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और प्रतियोगिता इस बात के लिए शुरू हो गई है कि इसका राजनीतिक लाभ के लिए मोदी जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से चुनावी वर्ष में मंदिर मुद्दे का राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को ना मिले। अरे भाई, अगर किसी ने ये काम किया है, उनके समय में, उनके कार्यकाल में अगर ये काम हुआ है, तो उनको इसका राजनीतिक फायदा क्यों ना मिले। और फिर जनता को क्या लोग बेवकूफ़ समझते हैं क्या? उनको सब मालूम है कि किसने क्या किया। कांग्रेस ने कैसे एफिडेविट शामिल किए, कैसे राम सेतु के लिए बयान दिए, और इवन इसी अयोध्या मंदिर के लिए जिस समय इसका फैसला आने का वक्त था, कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि इसका फैसला रोक लिया जाए, इसका फैसला अभी न किया जाए, क्योंकि चुनावी वर्ष है और इसका परिणाम चुनाव पे आएगा, इसलिए इसे अभी नहीं करना चाहिए। तो राम मंदिर के फैसले को कदम कदम पर कांग्रेस ने रोकने की कोशिश की, और इसीलिए मामला 75 साल तक पड़ा भी रहा। तो अब वो क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण सिर्फ ये है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने का समय आ गया है, 22 जनवरी 2024 को दिन में 12 बजे।
और इसमें तमाम लोग इसके साक्षी बनेंगे। जो इसके साक्षी भौतिक रूप से सशरीर नहीं हो पाएंगे, वह टीवी पर, दूरदर्शन पर और इसका जो सजीव प्रसारण होगा उसके माध्यम से इसके साक्षी बनेंगे। ये निश्चित रूप से बहुत ही अद्भुत, अलौकिक और अकल्पनीय क्षण होगा, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में इसको होते हुए देखा। आगे आने वाली पीढ़ी जो इसमें मंदिर को बना हुआ पाएगी, उसको तो शायद इसकी महत्ता नहीं मालूम हो पाएगी, लेकिन जितना संघर्ष हुआ है, उतना संघर्ष तो हमारे इतिहास में लिखा भी नहीं गया है राम मंदिर के लिए। तो इतने संघर्षों के बाद में अगर हम लोगों के जीवन काल में राम मंदिर बन रहा है, तो इससे अच्छा, इससे आनंदमयी क्षण और कुछ हो नहीं सकता है। तो आप सभी को राम मंदिर बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और प्राण प्रतिष्ठा के दिन की भी शुभकामनाएं। और जो राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के बयान दे रही हैं, उनको आप समझ लीजिए, उनको सबक सिखाइए और उनको वैसा ही जवाब दीजिए, क्योंकि अब ये समय आ गया है, चुप रहने का समय नहीं है। हमें सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए कुछ न कुछ करना होगा, और कम से कम चुप तो नहीं रहना होगा। नमस्ते। फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए।